हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉपुलर ज्योग्राफी। ठीक है, पॉपुलर ज्योग्राफी के बारे में जो 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 जीआरएफ और नेट वगैरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मालथस के पहला देखते हैं। मालथस के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या दोगुना होने में कितना टाइम लगता है। ठीक, तो मालथस के अनुसार जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो उसको दोगुना होने में 25 साल लगता है। मतलब मालथस ने कहा कि जो है ये पॉपुलेशन दोगुना होने में 25 साल लगता है। जैसे मान लीजिए 1 साल 2 साल, दोगुना, एक का दोगुना, तो एक का दोगुना होने में 25 साल लग गया। फिर 2 से 4, तो इसका इसका दोगुना होने में 50 साल, 2 का दोगुना होने में 50 साल, और इसी तरह 4 का दोगुना होने में 75 साल। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही बताया कि मालथस का कहना है कि जनसंख्या दोगुना होने में 25 साल लगते हैं। सीपी ब्लैकर ने जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो इन्होंने डेमोग्राफी ट्रांजिशन की 5 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कौन थे? सीपी ब्लैकर जो हैं, ये जनांकीय संक्रमण की को 5 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रैली, इसे ये देखिए, ये है रैली क्या है? फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम। फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दी थी? रैली ने दी थी। जिफ ने दिया था न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। जिफ ने न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया था। स्टोफर ने अंतरालीय अवसर मॉडल दिया था। अंतरालीय अवसर मॉडल किसने दिया था? स्टोफर ने। हैंगर स्टैंड ने स्थानीय अंतर क्रिया मॉडल दिया था। स्थानीय अंतर क्रिया मॉडल किसने दिया था? हैंगर स्टैंड ने। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। ग्लोब पर कौन सी अच्छी विस्तार के माध्यम विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, मतलब इनके कहने का मतलब है, मान लीजिए ये ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब पे किस अक्षांश में, ठीक है, किस अक्षांश में, ये देखिए, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, किस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब रहती है। ठीक है, तो इनका जनसंख्या, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तरी अक्षांश में रहती है। ठीक है, दक्षिणी अक्षांश में नॉर्थ पोल पे सबसे ज़्यादा, साउथ पोल पे कम रहती है। सब इनका मानना है, मतलब लोगों का सब कहने का मतलब 90% जनसंख्या नॉर्थ पोल पे, 10% जनसंख्या साउथ पोल पे रहती है। ठीक, तो किस अक्षांशीय विस्तार पे रहती। तो देखिए, इसमें आंसर है 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री मतलब नॉर्थ के बीच, मतलब यहाँ पे ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री अक्षांश की रेखा ये है। तो ठीक, तो इसी के ऊपर 20, इसके ऊपर और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 20 डिग्री नॉर्थ, और ये थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में ही जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है। ठीक, क्योंकि विश्व की कुल जनसंख्या का 90% उत्तरी अक्षांश में और ओनली 10% दक्षिणी अक्षांश में रहती। मतलब सारी जनसंख्या तो इधर ही रहती, इधर कम रहती है। तो किस अक्षांशीय विस्तार पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है? तो यहाँ 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। ठीक, तो दूसरा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है शुद्ध प्रजनन दर रिप्लेसमेंट लेवल NRR का मूल्य प्रतिस्थापन स्तर के बराबर। तो ये कितना है? 1.0 के बराबर होती है। ठीक है, वृद्धि सीमाएं संकल्पना संबंधित है। वृद्धि सीमाएं लिमिट्स टू ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसने दिया? किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है मल्थसवादी सिद्धांत से। मल्थसवादी सिद्धांत से, न्यू मल्थस थ्योरी
न्यू माल्थसीय थ्योरी नव माल्थसवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। वृद्धि की सिद्धांत लिमिट टू ग्रोथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।